मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने के बाद से जो विवाद शुरू हुआ है वो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वो बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ यानी कि रोज़ क्या कुछ घंटे पे लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि बांग्लादेश ने कह दिया है कि जो आईपीएल का जो ब्रॉडकास्टिंग होता था, प्रसारण जो होता था, इसके साथ साथ जो एड कैंपेन्स वगैरह कुछ भी आपको बांग्लादेश में दिखाई नहीं देगा। ये बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, यानी कि सरकार का ये कॉल है कि मुस्तफिजुर रहमान को अगर आईपीएल में नहीं खेलने दिया जा रहा है तो हम आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग जो है वो बांग्लादेश में बंद करने वाले हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेदी भाई हैं। बेदी भाई, जिस तरीके से ये विवाद जो शुरू हुआ वो मुस्तफिजुर से पहले स्टार्ट हुआ कि उन्हें मतलब जो स्टेटमेंट आया कि उन्हें नहीं खेलने दिया जाए, और ये विवाद सोशल मीडिया पे बहुत पहले से, जिस दिन से आईपीएल ऑक्शन हुआ था उसी दिन से स्टार्ट हो गया था। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के इस कॉल से आईपीएल को कुछ नुकसान होने वाला है? देखिए, वैसे अगर बात करें कि ऑफिशियल तौर पे कि नुकसान होगा, मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश जो है ना एक क्रिकेटिंग कंट्री है, वहाँ पे क्रिकेट के काफ़ी फैंस हैं और आपको पता है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी पहले खेल भी चुके हैं। ये तो मुस्तफिजुर रहमान की बात है, लेकिन इससे पहले शाकिब अल हसन और भी एक दो खिलाड़ी जो इससे खेल चुके हैं इस आईपीएल में। और मुस्तफिजुर रहमान खुद भी 5 टीमों के लिए खेले हैं, काफ़ी पुराने से काफ़ी समय से खेलते हुए आ रहे हैं आईपीएल। लेकिन एक मुस्तफिजुर रहमान पर सिर्फ एक खिलाड़ी को लेकर इतना बवाल मचा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है, आपको पता है जब बीसीसीआई ने ये फैसला लिया था तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। जो वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट है, यानी कि यूनिस सरकार जो वहाँ की है, उन्होंने एक आपातकाल मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में चर्चा हुई थी कि हमारे खिलाड़ी को निकाल दिया गया है। इसको उन्होंने कह सकते हैं कि ईगो हर्ट हो गई, उनके दिल पे ले लिया उन्होंने कि हमारे खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया। हालांकि उनको पता था ये चीज़ होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से एनवायरनमेंट वहाँ का है, चीज़ें सबको दिख रही हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे देश में भी जो है काफ़ी समय से बवाल हो रहा था जब से मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा है, और मोटी बोली लेकर आपको पता खरीदा था 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। काफ़ी समय से ये बवाल जो था अब बढ़ता बढ़ता काफ़ी बढ़ गया और अभी T20 वर्ल्ड कप तक जा पहुंचा है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप तो ठीक है, लेकिन उसके बड़ी बात जो है आईपीएल की है, क्योंकि आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग जो है वो रोक दी है बांग्लादेश ने। आज साफ साफ कहा है जो वहाँ की कार्यवाहक सरकार है कि हम जो है आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग नहीं होने देंगे। आज सभी ब्रॉडकास्टर जितने भी बांग्लादेश में हैं उनको ये आदेश दे दिया गया है, ऑर्डर दे दिया गया है। ऑर्डर भी आया है सामने, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो वायरल हो रहा है। आज इसमें साफ साफ ये मेंशन है कि आईपीएल 2026 की जो है ब्रॉडकास्टिंग बांग्लादेश में नहीं होगी और उससे रिलेटेड चीज भी कोई नहीं दिखाई जाएगी बांग्लादेश में। हालांकि इसको आप कह सकते हैं कि एक्शन का रिएक्शन वाली बात है, लेकिन जो वहाँ का फैन बेस है वो कहीं ना कहीं आईपीएल को थोड़ा बहुत नुकसान उससे हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश ने अपने ही देशवासियों को एक तरीके से उनके लिए भी नुकसान है, क्योंकि वो आईपीएल जैसी सबसे बड़ी लीग नहीं देख पाएंगे। आईपीएल को देखने के लिए आपको पता है दुनिया भर में इंडिया में जब होती है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से होती है। आपको पता है यूके में, अमेरिका में, बाकी देशों में भी देखी जाती है। वो तो लोग रात रात को देखते हैं, सुबह सुबह उठ के देखते हैं। तो ये लीग ऐसी है जिसको मुझे लगता है देखने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे वहां के देशवासी भी। हालांकि ब्रॉडकास्टिंग पूरी तरीके से रोक दी, लेकिन वो रह नहीं पाएंगे। प्रॉक्सी वाली जो चीज़ है, जो फुटबॉल, हम लोगों को भी कई सारे ऐसे मैचेस होते थे जो आप देखोगे इटालियन लीग्स, और उस सबके बहुत टाइम ऐसा एक टाइम हुआ था कि ला लीगा की भी मैचेस इंडिया में ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर नहीं थे तो हम लोग प्रॉक्सी के थ्रू देखते थे। लेकिन वो सब दूसरी चीज़ है। पहले तो मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट बता दूं जो क्या आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो निर्णय लिया गया है तो मुस्तफिजुर को निकालने का, उससे बांग्लादेश की जनता को दुख, आहत और आक्रोश पहुंचा, मतलब उन्होंने आक्रोशित हुए हैं वो। इसी जनभावना को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्राधिकरण के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है कि आईपीएल से जुड़े सभी मैचों और कार्यक्रमों का प्रसारण अनिश्चितकालीन के लिए निलंबित रहेगा। निलंबित उन्होंने किया, और अगले आदेश तक आईपीएल के किसी भी मुकाबले या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया जाएगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। अब आते हैं मुस्तफिजुर पे या फिर पूरे बांग्लादेश क्रिकेट पे। जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही थी, आप याद कीजिए कि वो जब ऑक्शन हुआ था, मुस्तफिजुर पहले जो है वो शायद अनसोल्ड गए थे, बाद में उन्हें ख़रीदा गया था और अच्छे खासे पैसे पे ख़रीदा गया। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो ऑलरेडी अभी मतलब वो तंगी की दौर से गुजर रही है, कहीं ना कहीं मुश्किलों से वो गुजर रही है, बीसीसीआई से पंगा लेना जस्ट क्योंकि एक प्लेयर की यहाँ पे बात आ रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार जो है इसमें क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है और इसका जो है दूरगामी असर जो है हमें बांग्लादेश क्रिकेट पे देखने को मिल सकता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ आईपीएल की बात नहीं की है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप को लेकर सो कॉल्ड धमकी दी है। ये धमकी ही है कि हम इंडिया में नहीं खेलने जाएंगे।
तो ये जो आपको हम लोग जो देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत ही मतलब बुरी खबर है। बिल्कुल नहीं, देखिए उनका ना मुझे नहीं लगता उनकी इतनी हैसियत है या उनकी इतनी पोजीशन है कि वो बीसीसीआई से टक्कर ले। अब बीसीसीआई से बांग्लादेश क्या को बड़ी बड़ी जो उसके बाद जो बोर्ड्स आती हैं, यानी कि सेकंड नंबर पर थर्ड नंबर जो बोर्ड्स है, क्रिकेट बोर्ड्स हैं, अब वो पंगा नहीं ले सकते। तो मुझे नहीं लगता बांग्लादेश की कोई हैसियत है कि वो बीसीसीआई से पंगा ले पाएंगे। लेकिन इस समय देखिए बांग्लादेश के पल्ले कुछ नहीं है, वहाँ पे सरकार कौन सी चल रही है सबको पता है। वहाँ पे जो उनकी शेख हसीना की जब सरकार का तख्ता पलट हुआ था पिछले साल से, सारा सिलसिला जो है पिछले साल से चलता हुआ आ रहा है और अभी तक वहाँ पे हालात सामान्य नहीं हुए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन कोई अभी वहाँ पे नहीं हुआ है। वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हैं कि एक अलग अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। उनकी सरकार पता नहीं किस तरीके से चल रही है, हालांकि ये सरकार भी नहीं कहेंगे, इसको इंटरिम गवर्नमेंट कहेंगे। वहाँ पे इलेक्शंस की भी बात कही जा रही है। जो उनके खेल मंत्री हैं, कार्यवाहक खेल मंत्री जो आसिफ नजरुल, उन्होंने भी बयान दिया था कि हम 17 जो डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ जो उनके डायरेक्टर्स हैं वो मिले थे, आम सहमति बनी कि हम जो है आईपीएल में आईपीएल का जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको रोक देंगे और हमारा जो खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, उसकी एनओसी जो देते हैं आईपीएल खेलने के लिए वो भी हमने रद्द कर दिया। यानी कि इन केस अगर बीसीसीआई, इन केस मैं कह रहा हूँ 1% अगर चांसेस ऐसा होता है, 1 से भी कम % चांस है कि ये फैसला वापस ले ले कि हम मुस्तफिजुर रहमान को खेलने दे रहे हैं आईपीएल में, वो फिर भी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उन्होंने एनओसी रद्द कर दी है। मतलब आप ये उनका कहने का ये मतलब है कि कल को अगर बीसीसीआई झुक जाता है, जो उनके अकॉर्डिंग कोर्ट की अगर कल को बीसीसीआई झुकने का फैसला करती है, तब भी हम मुस्तफिजुर रहमान को नहीं जाने देंगे क्योंकि उनकी एनओसी रद्द कर दी गई है। सबसे बड़ी बात की ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मतलब हम लोग इस पे आते हैं कि भाई मतलब आप ये डिसीजन क्या सोच के ले रहे हो। यहाँ पे अगर वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन नहीं है, ये जो क्लियर समझ आ रहा है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट का डिसीजन, गवर्नमेंट का पूरा दिख रहा सीधा है सीधा। गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए उन्होंने क्योंकि ये हुआ भी क्यों है, मुस्तफिजुर रहमान बाहर क्यों हुए, गवर्नमेंट की वजह से हुआ, क्योंकि उनकी सरकार जो वहां पे कुछ हालात काबू नहीं कर पा रही है। किस तरीके से आपको पता है कि हिंदुओं के खिलाफ जो चीजें जो भी वटएवर जो भी विजुअल सामने आ रहे हैं, उनकी सरकार जो है पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसके बाद ही ये सारी चीजें हुई हैं। मुस्तफिजुर रहमान को भी अपनी सरकार का ही जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो उन्होंने किया उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि एक जो पब्लिक सेंटिमेंट थे हमारे इंडियंस के, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंडियंस रहते हैं, वो कह रहे थे कि बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को आज शामिल नहीं किया जाना चाहिए आईपीएल में। इवन कोई भी टूर्नामेंट इंडिया में हो उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार ने सीधा सीधा इसलिए इसमें हस्तक्षेप किया है क्योंकि ये सरकार की वजह से ही हुआ था। फसाद की जड़ जो है वो सरकार ही है उनकी बांग्लादेश की। आज जिस वजह से रहमान को भी जो है बलि चढ़ना पड़ा है, उनको भी जो बाहर होना पड़ा वो अपनी सरकार की वजह से ही होना पड़ा और आगे भी प्लेयर्स उनकी वजह से होंगे। मुझे तो लगता नहीं है कि मुस्तफिजुर रहमान शायद इकलौते प्लेयर हैं जो अभी आईपीएल खेल रहे हैं। शाकिब अब खेल नहीं रहे हैं और आप एक प्लेयर के लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, आप आईपीएल से, और आईपीएल से सिर्फ नहीं है, ये पूरे देश से आप पंगा ले रहे हो, आप भारत को आंखें दिखा रहे हो। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार का जो ये मतलब मिलीभगत के थ्रू जो ये फैसला लिया गया है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का हम लोग देख ले क्रिकेट के जो हालात हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल भी रहा है उसको सुधारने में। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी हेल्प की गई है वहाँ के प्लेयर्स से लेके ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि मैचेस आप देखो कि इंडिया बांग्लादेश के कितने सारे मैचेस कराए गए हैं। जब बांग्लादेश की टीम मतलब पूरे दौर से गुजर रही थी, जब बांग्लादेश को एक कहते थे ना कि एक एग्जांपल दिया जाता था, हम लोग लोकल क्रिकेट भी खेलते थे कि यार वो वाली टीम ऑस्ट्रेलिया की है, वो वाली बांग्लादेश जैसी टीम है। मतलब बांग्लादेश नाम सुनते ही पता लगता था कि ये कैसी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल। उस टीम को आगे बढ़ने में बीसीसीआई ने बहुत बड़ी हेल्प की है। आपको मैचेस दिए, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इतने अच्छे मिले, दुनिया भर में आपका नाम हुआ, और आप आज उसी बीसीसीआई को धमकी दे रहे हो, उसी देश को आप मतलब धमकी दे रहे हो कि नहीं तुम्हारे हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएंगे। भाई नहीं भी खेलने आ देते हो सपोज, अब आईसीसी क्या फैसला लेती है, पहले तो हमें ये देखना होगा कि इनके मैचेस का क्या सीन होता है। आईसीसी क्या बांग्लादेश को मजबूर करती है या फिर वो इंडिया जो है उनको कहती है कि इनके मैचेस कहीं और होंगे, क्योंकि होस्ट नेशन पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे साथ नहीं खेलने आ रहा है, हमारे यहाँ नहीं खेलने आ रहा है, और ये जो चीज़ है। तो इससे क्या लगता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है? सिंपल जो लोग व्यूअर्स जानना चाहते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, इनके आने से नहीं, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, इनके पल्ले कुछ है नहीं। बांग्लादेश के खिलाड़ी वैसे भी इसमें इकलौता खिलाड़ी वो खेल रहा था, उसको भी आपने बाहर निकाल दिया, और तो बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी इसमें है नहीं। बाकी रही T20 वर्ल्ड कप की बात, अगर बांग्लादेश की टीम नहीं भी आएगी तो बांग्लादेश से बेटर और भी कई टीमें पड़ी हैं। इस समय क्रिकेट का जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस T20 वर्ल्ड कप में जहां इटली क्वालिफाई कर सकता है, इटली जैसे का आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, वो भी इस बार T20 वर्ल्ड कप में खेल रहा है। तो मुझे लगता है और भी काफ़ी टीमें पड़ी है। इवन मैं कहूँगा कि नेपाल की टीम मुझे बढ़िया लगती है बांग्लादेश से। नेपाल के खिलाड़ियों ने T20 में काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए हैं। फास्टेस्ट 50 की बात करें तो एशियंस गेम में उन्होंने बनाए थे। बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो बेटर हैं। तो मुझे नहीं लगता बांग्लादेश के होने से या ना होने से, बल्कि वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। जितनी वो ललकार रहे भारत को या आईसीसी को, मुझे लगता है उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और बांग्लादेश को अगर मुझे लगता है अगर वो नहीं माने
तो एट द एंड बांग्लादेश जो है घुटने टेकेगा और अपने आप ही T20 वर्ल्ड कप में भागे चले आएंगे, जैसे पाकिस्तान आया था ODI वर्ल्ड कप 2023 कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो के चक्कर में जो है ना बांग्लादेश क्रिकेट जो है वो बर्बादी की तरफ चला जा रहा है। अब थोड़ा फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। आईपीएल को क्या नुकसान होने वाला है, तो 18 से 20% जो फैंस हैं ना मतलब आईपीएल के, वो बांग्लादेश से आते हैं। मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग की चीज़ें हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है, तो वो एक जो चीज़ है वो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वालों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके अलावा क्या नुकसान होने वाला है भारतीय क्रिकेट को या फिर आईपीएल को या फिर आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाले हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड हो ही रहा है, वो बढ़ ही रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में जा ही रहा है। तो ओवरऑल जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से ये हरकत की जा रही है, सीधा पंगा लिया जा रहा है, सिर्फ बोर्ड से नहीं, एक पूरे देश से, भारत से आप पंगा जो ले रहे हो ना, हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान नज़र आ रहा है। अपने पैर पे जो भाई ने कहा कि कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, वो मारी जा रही है। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट जो है, अगर उनका यही रवैया रहा तो साल 2 साल में हम लोग उनकी हालत वो देखेंगे जो आज हम लोग जिम्बाब्वे वगैरह की देख रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी अपडेट्स होंगी हम लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।